नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 12th लेसन हम पढ़ रहे थे। कल हमने बच्चों इस लेसन के अंदर पूर्वशालीय अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, पोषण संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ा था, उत्तर बाल्यावस्था के बारे में भी पढ़ा था, और बाल्यावस्था के लिए किन किन पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं कि पूर्वशालीय जो बालक होते हैं उनके लिए आहार व्यवस्था हम किस प्रकार से करें, है ना। और आहार व्यवस्था करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, पूर्वशालीय बालकों की आहार व्यवस्था करते समय हमें निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कि सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों को हमें निश्चित समय पर और भूख लगने पर ही हमें उन्हें जो है भोजन देना चाहिए। इसके साथ साथ छोटे बच्चों की भूख जो है थोड़ी कम भी होती है बड़े बच्चों की अपेक्षा, तो उनकी मात्रा का हम विशेष ध्यान रखें, उनके समय का हम ध्यान रखें, और उनको 4 से 5 टाइम जो है हमें दिन के अंदर थोड़े थोड़े समय अंतराल के अंदर जो है हमें भोजन देना चाहिए। और हमें भोजन भी उन्हें इतनी मात्रा में ही देना चाहिए कि वो झूठा ना छोड़ें, ताकि बचपन से ही उनकी एक अच्छी हैबिट बने कि वो थाली के अंदर कभी भी झूठा ना छोड़े, जिससे कि वेस्ट भी ना हो। इसके साथ साथ बच्चों को जो है भोजन हम कह सकते हैं कि भोजन करते समय बच्चे जो है छोटे छोटे बाइट लेकर के भोजन खाए, है ना, और ताकि उनके गले में ना अटके, और भोजन को वो चबा चबा के खाए, है ना। भोजन करते समय वे बातें ना करें, है ना, और भोजन करते समय बिल्कुल शांत और अच्छा वातावरण हो, जिससे कि वो भोजन जो है उनके लिए पौष्टिक भी हो, उनके लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें, उनके अंदर एक पॉजिटिव शक्ति उनको दे, और उसका पाचन भी ठीक ढंग से हो पाए, है ना। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर माता को इन सभी चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसके अलावा और मदर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जैसे भोजन हमेशा आहार आयोजन करते समय ध्यान रखें, अपने बच्चों की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, प्लस उनकी पौष्टिकता का भी ध्यान रखें कि सभी पोषक तत्व जो है उनके आहार में सम्मिलित किए या नहीं किए हैं। और इसके साथ साथ भोजन बनाते समय बिल्कुल कम मिर्च मसालों का ध्यान रखें, कम मिर्च मसालों से भोजन बनाएं, जिससे कि वो भोजन पौष्टिक रहे और उनके पोषक तत्व नष्ट ना हो। और बच्चों को ज़्यादा तले भुने और कठोर रेशे वाले या मैदे से बने हुए व्यंजन जो है माताओं को बच्चों के लिए बहुत ही कम मात्रा में बनाने चाहिए, क्योंकि आजकल की माताएं बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि कामकाजी महिलाएं होने के कारण वे जो है अपने बच्चों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वे मैगी है, पास्ता है, बर्गर है, पाव भाजी है, इस तरीके के भोजन जो है शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी जल्दी बनने वाले भोजन जो है वो ज़्यादा यूज़ करने लगी है, जिससे कि बच्चों को कैलोरी तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन इससे पोषक तत्व जो है बहुत ही कम मात्रा में मिल पाते हैं, जिससे कि भोजन न तो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, और वो मैदा जो है वो बच्चों की आंतों में इस तरीके से चिपक जाता है, बच्चों को न तो पोषण मिलता है, न ही जो है वो स्वस्थ रहते हैं, और जल्दी जल्दी वो बीमार भी होते रहते हैं। तो माताओं को विशेष रूप से आहार आयोजन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मैदे से बनी हुई चीज़ों को अपने आहार आयोजन में कम से कम सम्मिलित करें। इसके साथ साथ तले भुने हुए पदार्थ भी बच्चों को कम से कम दें। बच्चों को यदि मीठा पसंद है तो माताएं ध्यान रखें कि बच्चों को रुचि के अनुसार मीठे व्यंजन जो है भोजन में बना करके घर पर बना करके खिला सकती हैं वो, बाज़ार की मिठाई की अपेक्षा। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि मीठा चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के मुंह में आजकल हमने देखा है कि कैविटीज़ हो जाती है, और उन्हें जो है छोटी कम उम्र के अंदर ही जो है अपनी दांत और डांट जो है वो बदलाने पड़ते हैं। तो ये ऐसी कंडीशंस बनने का मेन कारण यही है कि माताओं का अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान न देना। तो विशेष रूप से मेरा आग्रह यही रहेगा कि हम बालकों की आहार व्यवस्था करते समय इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और बच्चों को नाश्ते में हम जो है ब्रेड है, जेम है, अचार है, पराठे हैं, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ भी दे सकते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, अंकुरित है ना, और पालक के पराठे हैं, मेथी के पराठे हैं, है ना, और मूली के पराठे हैं। इस तरीके से हम सर्दियों में बहुत ही अच्छा भोजन बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं और पौष्टिक तत्वों को आहार आयोजन में शामिल कर सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, प्राय हमने ये देखा है कि बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें पसंद नहीं होती है, लेकिन दाल जो है डेली, माताओं को डेली जो है घर के अंदर दाल बनाना चाहिए। कम से कम 1 कटोरी दाल बच्चा डेली पिए। इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों को वो पराठे में भर के या मुठिए बनाकर या पकोड़े बनाकर, है ना, बच्चों को खिला सकती हैं। यदि उन्हें जो है वेजिटेबल्स में ग्रीन पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं है तो उसको डिफरेंट तरीके से वो बना करके और बच्चों को जो है खिला सकती हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि यदि बालकों को कोई व्यंजन पसंद नहीं आए तो उनको बनाने की विधि जो है माताओं को चेंज करनी चाहिए। एक ही एक तरह का भोजन जो है बच्चों को बनाकर नहीं देना चाहिए। इससे बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वो उस भोजन की तरफ जो है फिर वो उसे खाना पसंद नहीं करते। तो एक ही चीज़ के हम अलग अलग तरह की वैरायटीज़ बना करके बच्चों को जो है वो खिलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या उनको जो है खिला सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को एक बार के आहार में ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक बार के आहार में जो है विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है आदि नहीं दे सकते। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा तो डाइट उसकी कम होती है ना, और वो बहुत ही कम मात्रा में आहार लेता है, क्योंकि उसको तो हर थोड़ी समय के बाद जो है भूख लगती है। तो हम एक साथ तो ये सारी चीज़ें उसे नहीं खिला सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इन मिश्रित पदार्थों का व्यंजन बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सभी संतुलित पदार्थ, सभी जो है पोषक तत्वों को उसमें शामिल करके, जैसे हम दाल का पराठा बनाकर खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं। दही के अंदर जो है वो रायता बना करके, हम सब्जियों का रायता बनाकर उसे दे सकते हैं, तो वेजिटेबल भी उनके पेट में पहुंच जाएगी, है ना। इसके साथ साथ अनाज है, दाल है, दूध है, सब्जी है, इन भोज्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके हम भोजन बच्चों को जो है वो खिला सकते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो है वो इस बहाने से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों को भी जो है भोजन में विविधता पसंद होती है। तो बच्चों की भोजन में रुचि बनाए रखने के लिए हमें अदल बदल कर जो है आहार आयोजन करना चाहिए, है ना। माताओं को ध्यान रखना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन नहीं बनाना चाहिए। और बच्चों को प्राय कच्चे फल, सब्जियां, हरे मटर है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, टमाटर है, ये बहुत पसंद होते हैं। तो इनको कच्चे भोज्य पदार्थ के रूप में साफ करके, धोकर गुनगुने पानी से, और यदि बच्चे खाते हैं तो उन्हें जो है वो खाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और बच्चों को वक्त बेवक्त, जैसे दोपहर में कई बार बच्चे बेवक्त खाना खा लेते हैं, है ना, और तो उससे क्या होता है, बेवक्त खाना खाने से वो दोपहर और रात्रि के भोजन को ठीक ढंग से नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेवक्त बच्चों को ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, मिठाई, ये खाने को नहीं देना चाहिए, ताकि उससे उनकी भूख ना मरे और वो समय पर अच्छे से लंच और डिनर जो है वो अच्छे से कर सकें। इसके साथ साथ बच्चों को जो है चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जो है, इनके स्थान पर हमको जो है, बच्चे जो है आजकल बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, पर हमें बच्चों को इनको पीने से जो है वो मना करना चाहिए। शुरू से ही, बचपन से ही आदत हमें बच्चों की डालनी चाहिए। इसके स्थान पर हमें जो है बच्चों को दाल है, सब्जियों का हम सूप बना सकते हैं, दाल दे सकते हैं और फलों का रस दे सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हमें सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में घर में बना करके बच्चों को पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनकी रुचि इसमें हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बच्चों को यदि हम खाने के प्रति हमें आकर्षित करना है तो हमको उनके खाने के जो बर्तन हैं वो विशेष रूप से नए तरीके के जो है वो बच्चों के लिए ख़रीदने भी चाहिए, या फिर हम जो है उनको रंगीन है, छोटे आकर्षक प्लेट है, प्याले हैं, ग्लास है ना, सुंदर सुंदर जो होते हैं, सुंदर टिफ़िन है ना, उनका लंच बॉक्स है, उनकी बॉटल है। तो इस तरीके से हमें आकर्षक जो है यदि बर्तनों का या पात्रों का हम यूज़ करेंगे उनके लिए, और उसमें यदि हम भोजन परोसेंगे तो बच्चा जो है ऑब्वियस है कि बड़ा ही रुचि लेकर खाना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ छोटे बच्चों को अपने आप भोजन करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। वैसे तो छोटे बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं साल भर के, तो वो भी जो है बड़ों को देख करके अपने आप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं मम्मा मुझे भी अलग प्लेट में डालो, और सुंदर सी प्लेट में उसको परोसो और थोड़ी मात्रा में परोसो, तो उसे वो भी बड़ों के साथ बैठकर खाएगा तो उसका भी मन करेगा और वो अच्छे से पेट भर के खाना सीख जाएगा। तो ये आदत बचपन से ही हमें बच्चों में डालनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को प्रारंभ से ही भोजन से पहले और भोजन के बाद हमें जो है हाथ धोने की
आदत हमें बच्चों को बचपन से डालनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब भी बच्चे भोजन करें तो समूह में पूरे परिवार के साथ बैठ कर के एक साथ भोजन करने की बच्चों में आदत डालनी चाहिए। और बच्चों को जो है शांति से चबा चबा कर छोटे बाइट लेकर के भोजन करने की आदत हमें डालनी चाहिए। और भोजन करते समय बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए और किसी प्रकार से बातें भी हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे शांति से जब बैठकर भोजन करेंगे तो भोजन भी सुपाच्य होगा और उनको स्वस्थ रखेगा, एक पॉजिटिव रेज उनको देगा, और जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनकी वृद्धि और विकास भी अच्छा होगा और उनके अंदर एक अच्छी आदत डेवलप होगी जो कि उनके जीवन पर्यंत तक चलेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्वशालीय बालकों की आहार व्यवस्था करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये विशेषकर माताओं के लिए है कि माताएं जो है इन सभी चीज़ों को फॉलो करें और अपने बच्चों को इसी प्रकार से जो है वो गाइड करें और उनका आहार आयोजन करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए बच्चों, विद्यालयी बालकों के लिए आहार व्यवस्था हम किस प्रकार से करेंगे। ये तो हमने पढ़ा था कि पूर्वशालीय बालक यानी कि शाला जाने से पहले जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से हम खाना पीना सिखाएं, उनकी आहार व्यवस्था किस प्रकार से करें, उनमें कैसे अच्छी आदतों का विकास करें, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि विद्यालयी बालकों के लिए आहार व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए। तो अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही भोजन संबंधी अच्छी आदतों का विकास यदि हम बच्चों में कर दें, उनकी अच्छी आदतों की नींव यदि हम बच्चों में रख दें, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में आकर के ये आदतें जो होती है उनमें पुष्ट हो जाती है, परिपक्व हो जाएगी और जिससे कि ये जीवन पर्यंत चलती रहेगी। और फिर बच्चों को जो है भोजन संबंधी पसंद और नापसंद जो होगी उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो सभी प्रकार के पौष्टिक आहार को लेने में रुचि रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान भी रख पाएंगे, है ना। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि विद्यालयी बालक के लिए आहार व्यवस्था करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, जो सुबह का नाश्ता है बच्चों विद्यालयी बालकों के लिए वो पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि देखिए सुबह बच्चों को अच्छे से हैवी ब्रेकफास्ट जो है बच्चों को देना चाहिए। सुबह वैसे तो बच्चों को नहीं, सभी को ही जो है हैवी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा स्टमक जो होता है पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है, एक्टिवेट रहता है, जिससे कि यदि हम सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा, पौष्टिक और ठीक ढंग से लेते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है व्यवस्थित रहता है और हमारा भोजन का पाचन भी अच्छे से हो पाता है और हम कह सकते हैं कि हमारी भूख भी बढ़ती है और हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए, कम समय में खाया जाने वाला होना चाहिए, जैसे भरवा पराठा है, सैंडविच है, इसके साथ दूध है ना, या फिर एक फ्रूट है, केला है, एप्पल है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालयी बालकों को हमें जो है ब्रेकफास्ट में देना चाहिए। इसके साथ साथ घर पर भोजन करने में यदि आनाकानी करने वाले बालक हैं तो विद्यालय में उनकी आदत बहुत ही अच्छी बन जाती है, क्योंकि जैसे ही वो विद्यालय में जाना शुरू करते हैं तो दूसरे बच्चों को देख करके वो भी जो है टिफ़िन लेके जाते हैं और टिफ़िन में सभी साथ बैठकर जब खाते हैं तो इससे जो है इनमें सामाजिक गुणों का विकास भी होता है, प्लस उन्हें बैठना उठना खाना, है ना, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो है खाना सीख जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को वो भी खाना सीख जाते हैं और साथ साथ में बैठ करके अपने दोस्तों के हुडाहुड़ वो भी जो है वो अच्छे से भोजन करना सीख जाते हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं, अभी हमने पहले बताया था कि पूर्वशाली जो बालक होते हैं उनको भी हमको जो है सादा और कम मिर्च मसाले वाला ही भोजन देना चाहिए। और यदि विद्यालयी बालक हैं तो उनके लिए भी हमें जो पूर्व विद्यालयी जो बालक थे उनके लिए जो आहार व्यवस्था थी ठीक वो तो है ही है, इसके साथ साथ और चीज़ें ध्यान में देने लायक है। यहाँ पर बताया है कि बालकों को जो है भोजन सादा देना चाहिए, कम मिर्च मसाले वाला होना चाहिए, आकर्षक ढंग से जो है परोस कर हमें बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि उनकी रुचि बढ़े भोजन के प्रति और वो अच्छे से भोजन करना सीख जाएँ। इसके साथ साथ बच्चों के आहार में प्रतिदिन नई और रुचिकर व्यंजन हमें सम्मिलित करने चाहिए, है ना। और यदि बच्चे जो है व्यंजन को अस्वीकृत कर देते हैं तो उन्हें हमें डांटना डपटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस भोजन को अलग अलग तरीके से बनाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, नई नई विधि से बना करके बच्चों को जो है हमें परोसना चाहिए, बच्चों को खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चे जो है रुचि करके उनको खाए और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको पौष्टिकता मिले। जैसे कि फिर वापस से हमें यही बता रहा है कि हमें जो है यदि बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को जो है पालक है, मेथी है,
चंदलाई है, इनको जो है बथुआ है, इनको आटे में गूंद करके हमें पराठे बना करके बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल भी मिल जाएगी और पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसके साथ साथ बच्चों को एक चीज़ हमें विशेष ध्यान रखना है कि विद्यालय जाने वाले जो बच्चे हैं उनको कभी भी हम पैसे ना दें, क्योंकि पैसे होने पर विद्यालयी बालक जो होंगे कैंटीन जाएंगे और कैंटीन जा कर के कैंटीन से अनशन पदार्थ जो है कुरकुरे बिस्किट आदि खा लेंगे, जिससे कि उनकी भूख मर जाएगी और वो टिफ़िन को फिर अवॉइड करेंगे। इसीलिए हमें विद्यालयी बच्चों को कभी भी पैसे देकर स्कूल नहीं भेजना चाहिए, जिससे कि वो अपने टिफ़िन को अच्छे से रुचि लेकर अपने मित्रों के साथ खाना सीखें और उनमें एक अच्छी आदत भी डेवलप हो और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनको पोषक तत्व भी जो है मिले, जिससे कि वो एनर्जेटिक रह सके। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा विद्यालयी बालकों के लिए आहार व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है और पूर्वशालीय बालकों के लिए आहार व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया तो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी और ये लेसन हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।